भारत देश अपनी अनूठी और अभिन्न संस्कृति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेक जातियां और संस्कृतियों का मेल है। ऐसी ही एक जनजाति है कोरकू, जो बैतूल जिले में पाई जाती है। बैतूल में कोरकू जनजाति ने अपना वार्षिक धार्मिक महोत्सव मनाया। कार्यक्रम में कोरकू जनजाति के लोगों ने अद्भुत संस्कृति का परिचय दिया गया। हर कोई इस प्रस्तुतिकरण को देखकर हैरान था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूना सिंह धिकारे, आदिवासी कोरकू उन्नति समाज संगठन के जिला उपाध्यक्ष मीडिया प्रभारी। आज किस उद्देश्य और किस कार्यक्रम को लेकर आप लोग बैतूल आए हैं? ये हमारा कार्यक्रम हम प्रति वर्ष अनुसार हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, बोली भाषा, गोत्र सरनेम हमारे पूर्वज जो ने हजारों साल पहले बनाई गई थी, उसको संरक्षित करने एवं उसको सहयोग के जो रखने के संबंध में ये कार्यक्रम आयोजित कर हम एक महा महोत्सव के रूप में मनाया गया। क्या करते हैं इस कार्यक्रम में आप लोग? इस कार्यक्रम में हम तो गांव-गांव में समिति बनाकर अत्याचार शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का काम भी करते थे और लोगों को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति जो धरोहर है और हमारे समाज शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़े, और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्या होती है तो उसको हम संगठन के माध्यम से हल करने की कोशिश करते हैं। क्या आप इसमें इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन से भी कुछ उम्मीदें करते हैं? हम प्रशासन से हर समस्या गांव से लेकर हम जो मुठवा हमारे जो इष्ट देव हमारे पूर्वज पुरखों ने बनाया था, क्योंकि हमारे कोरकू समाज आदिवासी प्रकृति देवी देवता पर ज्यादा विश्वास करते हैं, तो हम जो गांव बस रहे थे उस समय हमने मुखिया रूप में मुठवा देव बनाया गया। तो वर्तमान में हमने यहाँ पे भी एक मुठवा देव को स्थापित किया है, तो उसको हम प्रति वर्ष उसकी स्थापना दिवस यहाँ पे मनाते हैं। ये आदिवासी जो कोरकू का जो समाज है, ये दिन प्रतिदिन विलुप्त होता चला जा रहा है, इसकी संख्या कम होती चली जा रही है। इसकी संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं? सर, हम प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक ब्लॉक में ये जो संस्कृति कार्यक्रम आयोजित हुआ था, हमारा जो नृत्य है, हमारा जो वेशभूषा है, हमारा जो हमारे पूर्वज में बनाते, इसको हम संरक्षित करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि हमारी संस्कृति विलुप्त से बच जाए। जाति जो विलुप्त हो रही है उसके बारे में क्या कहना है आपको? जाति इसलिए विलुप्त हो रही है कि हमारी जो समाज जो पढ़े लिखे लोग अन्य समाज के संपर्क में रहने से उनके अनुसरण करने लग गए हैं, और जो हमारे समाज की जो संस्कृति रीति रिवाज को छोड़ते जा रहा है और अन्य समाज के साथ घुल मिलने से वो अपने आप को, यानी कि क्या होना चाहिए, अन्य संस्कृति जो अनुसरण करने लगे अन्य समाज के। क्या आप ये भी मानते हैं कि आपके समाज के लोग दूसरे समाज में शादी कर रहे हैं या छोटा परिवार रख रहे हैं, इसकी वजह से भी परिवार कम होते चला जा रहा है? नहीं, उसका तो ऐसा बहुत कम है, लेकिन कुछ घटनाएं हो रही है अभी वर्तमान में। कई काम के तलाश में जाता है, रोजगार के तलाश में जाता है, तो कई भयकाव में आके रोजगार के पैसे वैसे दे लेके कुछ अत्याचार शोषण कर लेते हैं और भैला फुसला के भगा के ले जाते। शादी तो नहीं कर रही है हमारे क्षेत्र में, बैतूल जिले में, लेकिन लड़की अपनी मर्जी से कभी कभी कुछ 1% ऐसा बहुत कम हो रहा है, लेकिन हो रहा है इन्हीं बोले में कोई लोभ में आके, पैसे के लालच में आके या फिर गलत रास्ते में भटक के वो मन मर्जी शादी कर रहे हैं। सब बहुत कम है, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। आज समाज अपनी ताकत दिखाने मुख्यालय पहुंचा था कि समाज को करने पहुंचा था? सर, हम तो ताकत के साथ साथ हमारे समाज अभी तक जो 70 साल देश आजाद हुआ, जब से हमारे समाज पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे जो राजनीति से जो लोग जो राजनीति संबंधित रखते हैं और पार्टी से जुड़े हैं, वो केवल राजनीतिक विचारधारा रखते हैं, समाज की संस्कृति रीति रिवाज पे ध्यान नहीं देते। हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हम तो समाज इकट्ठा होए, समाज हमारी संस्कृति बचाए, हमारी बोली भाषा बचाए, हमारा गोत्र बचाए, हमारा सरनेम बचाए, इस पे हम काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिले की विलुप्त होती कोरकू जनजाति ने 10 विकास खंडों में जिला मुख्यालय पर आकर अपनी कला और संस्कृति से मंत्रमुग्ध कर दिया। कोरकू आदिवासी समाज की विलुप्त होती जनजाति है। भैंसदेही, भीमपुर, घोड़ा डोंगरी में सबसे अधिक संख्या से लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। अपने आराध्य देव मुठिया बाबा की पूजा करने के लिए परिवार सहित परंपरागत वेशभूषा में सज धज कर जिला मुख्यालय के ऑडिटोरियम में जमकर थिरके। क्या नाम है आपका? बाबूलाल बेटे। क्या कार्यक्रम था आज बैतूल में? आज कोरकू समाज का महाकार्यक्रम मेला था। शिवरात्रि के महा में सभी गांवों में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कोरकू समाज में महा त्योहार मनाते हैं, जिसमें सभी लोग खुशी से नाचते गाते हैं और भगवान मुठा की पूजा करते हैं। इसमें सभी बैतूल जिले के 10 ब्लॉक से कोरकू समाज के सगा संबंधी लोग पधारे थे और कार्यक्रम में अनेक जिसमें समाज के समस्याओं, बाल विवाह और अपने समाज को कैसे
बचाया जाए, उनका संरक्षण कैसे किया जाए, उनको मार्गदर्शन शिक्षा पर बात की। यानी ये भी कहा जा सकता है कि कोरकू समाज की महापंचायत थी। नहीं, सम्मेलन था और सभी आपसी लोगों का मिलन था, सगा संबंधों का महा मेले के उपलक्ष्य। बैतूल जिले कितने गाँव में कोरकू समाज में रहता है? मुझे तो जानकारी नहीं है, पर प्राय सभी दसों ब्लॉक में कोरकू समाज के लोग रहते हैं। गौरतलब है कि बसंत पंचमी राजा भोज जयंती पर जिले के पवार समाज ने बैतूल मुख्यालय पर शक्ति दिखाई थी और उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर लोनहारी कुंभी समाज ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। इसी कड़ी में कोरकू समाज का ये भी अपने इस महोत्सव पर समा बांधने की पूरी कोशिश की। पवार कुंभी के बाद कोरकू जनजाति का अपना अहम स्थान है। राजनीति में भी कोरकू जनजाति के कई विधायक चुने जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले राजा भोज जयंती थी। राजा भोज जयंती के अवसर पर पवारों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ दिन बाद शिवाजी जयंती आई। शिवाजी जयंती में कुंभी समाज और मराठा समाज ने अपनी शक्ति प्रदर्शन किया। अचानक रानी दुर्गावती के पास बहुसंख्यक में विलुप्त होती जाती जनजाति कोरकू समाज के लोग यहाँ पर एकत्र हुई। भारी संख्या में पूरे बैतूल जिले से कोरकू समाज के लोग आए। अपने रंग रूप में, अपनी साज सज्जा के साथ, अपने परंपरागत वेशभूषा के साथ आए, सिर्फ इस बात के लिए कि अब कुछ दिनों बाद चालू होने वाली महाशिवरात्रि बाबा भोलेनाथ, जिन्हें बड़ा देव कहते हैं, मठा देव कहते हैं, जिसकी पूजा अर्चना आप ये चालू करेंगे और लगभग 1.25 महीने की इनकी महाशिवरात्रि रहती है। बैतूल जिला मुख्यालय पर बहुसंख्यक आदिवासी के बाद कोरकू समाज का यूं जमा होना कहीं न कहीं इनके बीच में सामाजिक जागरूकता का परिचय देता है और इस बात का संकेत देता है कि आदिवासी कोरकू समाज एक है और अपने आराध्य के प्रति आस्थावान है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मैं रामकिशोर पवार, बैतूल से।